वेलकम बैक टू अनंता स्टडीज। बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 7 दान का हिसाब पढ़ने वाले हैं, जो कि एक कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कहानी के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। देखिए बच्चों, आप लोगों की बुक में एक तस्वीर दिया हुआ है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और सूखे हुए हैं। तो लकदक का मतलब होता है वीरान भूमि, जहाँ पर कुछ भी उपजाया ना जा सके। तो यहीं पर यहाँ राजा के वस्त्र को इसी लकदक शब्द से जोड़ा गया है कि उसके वस्त्र से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वे लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन दान का वक्त आता है तो वे लोग मुट्ठी बंद कर लेते हैं, दान देना नहीं चाहते हैं। अब आगे देखते हैं। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। अब देखिए, राज्यसभा मीन्स राज दरबार, जहाँ राजा बैठा करता था। वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन गरीब दुखी नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उनका बिल्कुल ही भी वहां पर सम्मान, सेवा, आदर नहीं होता था। ठीक है। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अब देखिए, एक बार देश में अकाल पड़ा। कहाँ अकाल पड़ा? पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा कहाँ है? आप लोग एसएसटी में पढ़े होंगे। पूर्वी सीमा है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, 7 सिस्टर जो असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब है। तो उस सीमा पर, उस राज्यों में पड़ा अकाल। ठीक है। तब राजा के पास खबर आई तो राजा बोले कि ये भगवान ने किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। अब लोग राजा के पास गुहार लगाने लगे कि हमारी सहायता करें, जिससे यहाँ तो अनाज हुआ नहीं, अकाल पड़ गया, तो हम लोग दूसरे देश से अनाज खरीद कर लाएंगे और अपना जीवन बसर करेंगे। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब देखिए, राजा ने क्या किया। राजा को तो मदद करनी नहीं थी, वो तो दान देना चाहता नहीं था। तो उसने बोला कि आज तुम लोग ऐसा बोल रहे हो कि अकाल पड़ा है, कल बोलोगे भूकंप आया है, गरीबी है, तो मैं तुम लोगों की सहायता करते करते मेरा ही राज भंडार मीन्स राज्य के अंदर राजकोष होता है, जहाँ पर बहुत सारे धन इकट्ठा किए जाते हैं, तो मेरा राज भंडार खत्म हो जाएंगे और मैं खुद ही गरीब हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश हो गए। अब आगे देखते हैं। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई, महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो, तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। अब फिर वे लोग आए, क्योंकि लोगों की मरने की संख्या बढ़ती जा रही थी। वे बोले कि केवल 10,000 रुपये हम लोगों को दे दीजिए, ताकि हम लोग आधा पेट खाकर भी अपने आप को जिंदा रखेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रखकर लाभ ही क्या है? अब राजा ने बोला कि 10,000 रुपया कम है क्या कि मैं तुम्हें दे दूं, और ऐसे कष्ट से जीकर क्या करोगे? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा से लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो एक व्यक्ति ने कहा कि जो राजकोष है उसमें तो बहुत सारा पैसा है, अगर उसमें से थोड़ी मात्रा में हम लोग निकाल लेंगे, अगर आप दान दे देंगे हम लोगों को, उससे क्या नुकसान होगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तब एक व्यक्ति ने क्या कहा कि राजमहल की सजावट के लिए, राजमहल की साफ सफाई के लिए
कितने खर्च होते हैं, अगर उसमें से थोड़ा सा कटौती किया जाए और हम लोगों को दिया जाए तो हम लोगों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वो गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर खाऊं, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। अब देखिए यहाँ पर राजा को गुस्सा आ गया सब लोगों की बातें सुनकर। बोल रहा है कि मेरा पैसा है, मैं जैसे उसको खर्च करूंगा, तुम लोग मुझे मत बताओ, ऐसे बोला। आगे देखते हैं राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी कर दी जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 रुपए मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। अब देखिए राजा तो किसी को भी दान देना नहीं चाहता था। यहाँ भी बोल रहा है कि अगर छोटी रकम होती तो वे अपने पहरेदारों, नौकर सभी से, दरबार में जो पहरेदार रहते थे उनकी खुराक से काट कर और उन लोगों को दे देता, लेकिन वे लोग तो बड़ी रकम मांग रहे थे, इसलिए राजा तैयार नहीं हो रहा था। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए, मगर मन में उन्होंने सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। अब देखिए राजा के सामने वे लोग तो बोल नहीं पाए और मन में ही सोच रहे थे कि राजा को हम लोगों की मदद करनी चाहिए थी। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अब एक सन्यासी आया और राजा से बोला कि आपकी प्रसिद्धि सुना है। उसने उसकी तारीफ की और कहा कि मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाएगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार से है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इस प्रकार से मैं प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो देखिए अब यहाँ पर दान का क्या हिसाब दिया हुआ है। जो सन्यासी था एक दिन जो लेता था वो दूसरे दिन उसका दुगना, और अब तीसरे दिन जब लेता था तब दूसरे दिन का दुगना, इस तरह से उसका बढ़ते जाता था। राजा बोला, तरीका तो समझ में आ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे यही असली बात है। जो 2-4 रुपए से पेट भर जाएगा तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगोगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी की जान में जान आ गई। तो क्या राजा ने हुक्म दिया भिक्षा देने के लिए, ये अगले भाग में समझेंगे। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।